के छोर पर शुरुआत कर चुके हैं। खो के रूप में पहला खो जिस तरह से दिया, रामजी कश्यप 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सोलापुर से बिलोंग करते हैं। गजानन कप्तान जो कि थाने जिले के एरोली से बिलोंग करते हैं, और जिस तरह से खिलाड़ियों का दल महाराष्ट्र की यहाँ तक पहुंचा है, एक लंबा सफर उन्होंने इस प्रतियोगिता को जिस तरह से खेला है, शानदार अंदाज में डिफेंडर अच्छे मजे हुए विश्व कप में खेल चुके हैं। उड़ीसा टीम के 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए आउट करना उतना आसान होगा नहीं। समय मैट पर टॉस जीतने के बाद बिताना डिफेंडरों के लिए मौका कप्तान ने दिया है, ताल ठोकी है यहाँ पर। और 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए निहार आउट होते हुए यहाँ पर 6 नंबर की जर्सी उड़ीसा पहला शिकार महाराष्ट्र का, 2 अंक मिलते हुए महाराष्ट्र को। खो यहाँ पर जिस तरह से दिया गया, शुभम थोरात थे, और शुभम थोरात ने इस पारी की शुरुआत की थी, इस मैच की शुरुआत की थी अटैकर के रूप में। एक लंबी दौड़, गजानन अब यहाँ पर पास देते हुए रामजी को, रामजी ने जिस तरह से पास दिया है, फिर एक बार रामजी खो के रूप में उठते हुए शुभम के पास, शुभम ने ताल ठोकते हुए राहुल को पास दिया, सीधे समांतर गए थे, दिशा वहां पर बदली थी देवनाथ ने। और देवनाथ जिगजैग तरीके से जिस प्रकार से मैट पर चल रहे हैं, 9 मिनटों की एक पारी, 4 पारियां एक मुकाबले की, ज्यादा से ज्यादा अंक आपको जुटाने मुकाबले को जीतने के लिए। और इस समय एक और शिकार आता हुआ, देवेंद्र आउट हो चुके हैं। 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए खिलाड़ी इस समय सुनील पात्रा जो कि मैट पे मौजूद है, 4 अंक हो चुके हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का अटैक अच्छा है, महाराष्ट्र का डिफेंस और अच्छा है, तो उड़ीसा टीम को यहाँ पर अपने डिफेंस को मजबूत करते हुए कम अंक देने होंगे। 4 नंबर की जर्सी हवा में उछली, शुभम थोरात के रूप में 2 अंक दिला गई, शिकार बना गई। एक और शिकार आता हुआ 9 नंबर की जर्सी में, भरत आउट हुए हैं। थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है उड़ीसा की टीम। 1 नंबर की जर्सी में जगन्नाथ मैट पर मौजूद हैं। जैसे जैसे उनके विकेट जा रहे हैं, महाराष्ट्र की झोली का अंक बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर मांग कर रहे हैं, जी हाँ स्वीकार कर ली है मांग, आउट हुए हैं यहाँ पर जगन्नाथ। 10 अंकों पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम, और महाराष्ट्र की टीम यही चाहेगी कि पहली पारी में ज्यादा से ज्यादा अंक जुटाएं, ताकि दूसरी पारी में डिफेंस उसका काफी मजबूत है, कम अंक दें। और 9 या 9 से ज्यादा अंकों का अंतर रहा 2 पारियों में तो फॉलो ऑन दे सकती है, एक पारी के लिए ललकार सकती है। उड़ीसा के लिए थोड़ी सी मुश्किलें होंगी, इसलिए उड़ीसा के डिफेंडरों को ज्यादा से ज्यादा समय मैट पर बिताना होगा। फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला पुरुष वर्ग का इस समय मैट पर चलता हुआ। सीधी लेन में आपको बैठना है, उठना है, चलना है, एक दिशा पकड़ना है, और दिशा एक बार पकड़ी तो आप दिशा बदल नहीं सकते। यहाँ पर चेजर के लिए चेतावनी है, और रनर डिफेंडर जिस प्रकार से यहां वहां जहां चाहे चल सकता है। कुल मिलाकर 40 शतरंज की है, ताल ठोकी है, विकेट मिला है, अंक बना है महाराष्ट्र के खेमे के लिए। सौरभ आड़वकर थे, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जिस तरह से सौरभ ने शिरकत की है, एक अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया है। और एक विकेट क्या यहाँ पर आएगा, जी हाँ, और एक विकेट यहाँ पर आता हुआ महाराष्ट्र के नाम पर चढ़ता हुआ 2 अंक का और इजाफा, 14 अंकों पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम। समय यहाँ पर बचे हैं 4 मिनट 40 सेकंड के। क्या 14 अंक जो शुरुआती समय में बनाए हैं इसके दोहरे हो जाएंगे? रामजी कश्यप शिकार बना लिया है और एक विकेट कर दिया है। क्यों ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, दिखा दिया है इस विकेट के साथ। सोलापुर से उत्तराखंड तक का सफर खो खो के मैट पर रामजी कश्यप का, और गजानन 1 नंबर के जर्सी पर परिधान किए हुए। अच्छा मुकाबला चलता हुआ।
सौरभ आड़वकर कोल्हापुर से आते हैं, कोल्हापुर सांगली करीब है और वहीं सांगली से बिलोंग करते हुए और एक खिलाड़ी सौरभ। तो कुल मिलाकर पोल का इस्तेमाल, लेकिन यहां पर 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए दीपक कुमार साहू मैट पर एक अलग चाल में चल रहे हैं, एक अलग ढाल में ढल रहे हैं। छलांग हवा में, एक और शिकार क्या यहां पर आया है? जी हां, उंगली उठी है, आउट का इशारा आता हुआ। 2 अंक जुड़ते हुए महाराष्ट्र के खाते में। और इस बार साइड बदली थी रामजी कश्यप ने, उनके स्थान पर अतिरिक्त खिलाड़ी 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सौरभ घाड़गे पहुंचे हैं और शिकार बनाना चाहेगी महाराष्ट्र की टीम। पोल पर डाइव काफी अच्छी लगाते हैं, हवा में पोल को पकड़ते हुए एक पैर एक साइड में रखकर झूल जाना इस खेल की जो गरिमा है उसको बढ़ा जाता है। और खिलाड़ी जब इसमें माहिर हो जाता है तब वो लचकना, वो झुकना एक अच्छे अंदाज में नजर आता है। कुल मिलाकर इस समय अंकों की बात कहें तो 18 अंकों पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम। गजानन 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, वहीं 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुनील पात्रा मैट पर इस समय दौड़ रहे हैं। 6 नंबर की जर्सी उनके साथ में है। 2 नंबर की जर्सी देवेंद्र नाथ पहली जोड़ी इस समय मैट पर। और एक शिकार, 20 अंक हो चुके हैं, 2 मिनट 15 सेकंड का समय शेष रह गया है और महाराष्ट्र का खेमा इन अंकों को 30 के पार ले जाना चाहेगा और 30 के पार यदि ले गए और एक शिकार, 2 अंक और बढ़ गया, 22 अंकों पर महाराष्ट्र का खेमा पहुंच गया है। 30 के पार यदि पहली पारी में महाराष्ट्र की टीम पहुंच गई तो दबाव पूरी तरह से उड़ीसा पर आ जाएगा, क्योंकि उड़ीसा की टीम जानते हैं महाराष्ट्र का डिफेंस अच्छा है, महाराष्ट्र को आउट करना उतना आसान होगा नहीं और महाराष्ट्र का मनोबल बढ़ जाएगा। एक पारी में जब अटैकर अच्छा करता है तो डिफेंस का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, और जब पहली पारी में डिफेंस अच्छा करता है, विपक्षी टीम को अंक कम देता है, तब उनके टीम के अटैकरों का मनोबल 7वें आसमान पर होता है, तब वे अलग खेल में नजर आते हैं, तब वे जोश में नजर आते हैं। और यहाँ पर ताल ठोकी है जिस तरह से सौरभ घाड़गे ने, थोड़ा सा अलग छकाने वाला प्रदर्शन था, विकेट दिला गया, शिकार दिला गया, अंक दिला गया। 24 अंकों पर पहुंच गई है महाराष्ट्र की टीम। 1 मिनट 10 सेकेंड पहली पारी के शेष रह गए हैं और ये कारवां अंकों का महाराष्ट्र के लिए कहां तक ले जाएगा सफर। पहली पारी में 9 मिनटों की 4 पारियां, 2 पोल के बीच में 8 खिलाड़ी बैठे हुए, 1 खिलाड़ी अटैकर दौड़ते हुए, 9 खिलाड़ियों का दल अटैकर के रूप में। टॉस जीता था उड़ीसा ने, पहले डिफेंस करने का फैसला। खो खो के खेल में टॉस जीतकर पहला डिफेंस करना, अटैकरों को ललकारना ज्यादा से ज्यादा देखा गया है। बहुत कम टीम ही पहला अटैक करना चाहेगी। 2 अंक और बढ़ते हुए महाराष्ट्र के खाते में। लगभग 28 सेकंड का समय शेष रह गया है। क्या 2 खिलाड़ी और आउट कर पाएगी महाराष्ट्र की टीम? दिशा बदली, इशारा आया, पुनः अपने स्थान पर लौटे हैं। प्रयास जारी है महाराष्ट्र की टीम का। 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए भरत इस समय ताल ठोक रहे हैं। जगन्नाथ दास 1 नंबर की जर्सी उड़ीसा टीम के लिए। महाराष्ट्र का खेमा पसीना बहा रहा है और उड़ीसा, समय हो चुका है आपके डिफेंस का समाप्त। महाराष्ट्र ने जोड़े हैं 26 अंक अपनी झोली में। अटैकर की भूमिका तैयार हो चुकी है। कुल मिलाकर 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय मुकाबले की शुरुआत करते हुए। तेलप्पा शंकर मुकाबले की शुरुआत, पासिस को के माध्यम से छोटे छोटे उड़ीसा शुरुआत कर रही है। 26 अंक से ज्यादा बनाना होगा मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए। 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अनिकेत इस समय मैट पर उनका पीछा कर रही है उड़ीसा की टीम। पासिस खो के रूप में लंबी रन लगा रहे हैं। वह जिगजैग पद्धति से दौड़ना खो खो में आपको थोड़ा सा दिलासा, थोड़ा सा आराम दिला जाता है। यदि आप सेंटर लाइन के एक साइड में लंबी दूरी की यात्रा तय करें तो अटैकरों के लिए आसान होगा सीधी सीधी दौड़ लगाना।
और आपके थकान का कारण बन सकता है। थकना जल्दी नहीं है, समय व्यतीत करना है, डिफेंडरों का ये काम है। स्टेमिना, पावर, विकेट यहां पर आता हुआ 2 अंक जुड़ते हुए महाराष्ट्र का खिलाड़ी यहां पर पहला आउट हो चुका है। 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अनिकेत, 2 अंक आता हुआ उड़ीसा के खाते में। रामजी कश्यप सोलापुर से 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। अनुभव उनका साफ झलक रहा है उनकी शारीरिक परिभाषा से। और वहीं शुभम थोरा 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अक्रॉस द लाइन जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं, लंबे लंबे डग, नजरें अटैकरों पर, क्रॉस किया, फिर एक बार दिशा बदली, अंपायर तुरंत चेता रहे हैं, बता रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं। और उड़ीसा का खेमा इस समय जुटा हुआ है कि किस तरह से इस पारी में अंकों की संख्या को बढ़ाया जाए। 9 या उससे अधिक अंकों का अंतर रहा महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच में, तो क्या फॉलो ऑन के रूप में और एक बार डिफेंस करने उतरेगी महाराष्ट्र की टीम, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस प्रतियोगिता में कई बार महाराष्ट्र की टीम ने इस तरह से किया है। महाराष्ट्र का दल, महाराष्ट्र का बल बड़ा है और उड़ीसा उभर रही है, पनप रही है, बन रही है, संवर रही है, दिखा रही है जलवा खो खो के इस मैट पर अपने उम्दा खेल का। बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखेंगे इस 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से। संकल्प से शिखर तक का जो सफर है वह काफी जानदार, शानदार होगा। आउट हुए हैं यहां पर शुभम थोराट, 2 अंक और मिलता हुआ उड़ीसा को, तो 6 मिनट 20 सेकंड का समय अब यहां से शेष रह गया है। और पारी जिस तरह से चल रही है, पोल के पास एक अच्छी कोशिश मांग की जा रही है, अंकों को और बढ़ाना होगा उड़ीसा को। वहीं रामजी कश्यप अपनी जोड़ी के अकेले खिलाड़ी अब बचे हैं। पैरों की जो दूरी है एक दूसरे के साथ, लंबे लंबे डग भरते हुए, जिस तरह से अपने गर्दन को मोड़ते हुए, हवा में लहराते हुए, मन ही मन बातें करते हुए, एक अनोखे अंदाज में उछलते हुए नजर आते हैं। और मैट पर जिस तरह से अपने पाँव को रखते हैं, उनका पैर यदि देखें तो मैट पर चिपकता हुआ नजर आता है, लेकिन तुरंत ही चिपक कर, छोड़कर, उछल कर वे मैट पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। मैराथन पारी खेली है कई, उन्होंने लंबी पारी खेली है, अलग अलग खेल हैं इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में। खो खो के मैट पर मैराथन पारी खेलना खिलाड़ियों के जिगर को दिखाता है, हुनर को दिखाता है, कौशल्य को दिखाता है, कर्तव्य को दिखाता है, कसरत को दिखाता है, जाबाजी को दिखाता है। और ये तमाम गुण इस समय यहाँ पर रामजी कश्यप दिखा रहे हैं। उड़ीसा के खेमे के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। रामजी कश्यप कितने समय तक मैट पर समय बिताएंगे, कोशिश की जा रही है पोल के पास उन्हें आउट करने की। क्या ड्रीम रन बनाएंगे? जी हाँ, ड्रीम रन यहाँ आया, 1 अंक और जुड़ गया महाराष्ट्र के खाते में, तो अंकों का अंतर बढ़ा रहे हैं। डिफेंस में यदि एक लंबी रन हो जाए वो ड्रीम रन कही जाती है। और कुल मिलाकर 27 का आंकड़ा, 4 मिनट से अधिक समय यदि आप मैट पर बिता लेते हैं, तो पहली जोड़ी में आए थे यहाँ पर मैट पर रामजी कश्यप, अब तक रुके हुए हैं, अंगद के पैर की तरह अपने पैर को जमा लिया है, बसा लिया है, रोक दिया है और पुकार रहे हैं ताल ठोक कर उड़ीसा की टीम को कि आइए, उखाड़ कर दिखाइए, बता कर दिखाइए मेरे पैरों को, मेरे कदमों को। अपील, मांग लगातार उड़ीसा की ओर से की जा रही है। और अब यहाँ पर वह झुककर, वह रुककर, मैट को चूम कर मैट से बाहर जा रहे हैं, लेकिन काम किया है, नाम किया है रामजी कश्यप ने, ड्रीम रन बनाया है। और फाइनल में आकर यदि आप ड्रीम रन बनाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी, इससे बड़ी टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात क्या होगी। और रामजी कश्यप का पीठ थपथपाते हुए उनके कोच जिस तरह से नजर आए, राजेंद्र जी। और अब यहां से 3 मिनट 40 सेकंड का समय शेष रह गया है। समय घड़ी की सुई पर टिक टिक करते हुए आगे की तरफ जा रही है। और कौन बनेगा पुरुष वर्ग का विजेता, खो खो के इस मैट पर चंद मिनटों का खेल शेष रह गया है, लेकिन इन चंद मिनटों की कहानी बयां करने के लिए
वर्षों इंतजार करना पड़ा है इन खिलाड़ियों को यहां तक पहुंचने के लिए। ताल ठोकी है, आउट होते हुए विकेट यहां पर गिरा है महाराष्ट्र का। 2 अंक उड़ीसा का बड़ा है, 8 अंकों पर पहुंच गई है उड़ीसा का खेमा। इस समय आउट होने वाले खिलाड़ी मैच से बाहर जिस तरह से निकले हैं, 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अब सुयश मैट पर हैं, गजानन मैट पर हैं, कप्तान मैट पर हैं और महाराष्ट्र की उम्मीदें कप्तान से होगी। और गजानन की शारीरिक परिभाषा अलग है थोड़ी, अन्य खिलाड़ियों से कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और जिस तरह से व्यायामशाला में जाकर उन्होंने ताल ठोकी है, तालीम ली है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिस तरह से कुश्ती खेली जाती है, अलग अलग अखाड़े हैं, तालीम है और वहां से कई खिलाड़ी कुश्ती के मैदान से उभर कर आए हैं। खशाबा जाधव को कौन भुला सकता है, भारत को पहला पदक कांस्य ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर दिलाया था। गौरव की बात थी, शान की बात थी, जान की बात थी। पूरा भारत तिरंगा अभिमान में डूब गया था। छोटे कद के थे खशाबा जाधव, नाम बड़ा किया था। और अब यहां पर खो खो के मैट पर खिलाड़ियों की ऊंचाइयां मायने नहीं रखती, उनका खेल मायने रखता है। रामजी कश्यप छोटे कद के हैं, खेल बड़ा है। अर्चना माझी उड़ीसा की छोटे कद की हैं, खेल बड़ा है। तो कद काठी से कुछ नहीं होता, आपके दमखम से होता है, आपकी प्रतिभा से होता है, आपके अभ्यास से होता है, आपके हुनर से होता है। और खो खो का यह मैट गवाह बन रहा है कई खिलाड़ियों के उम्दा खेल के प्रदर्शन का। गजानन इस समय कप्तान मैट पर मौजूद हैं। 1 मिनट 30 सेकंड लगभग इस खेल का अवशेष रह गया है। 10 अंक है उड़ीसा के, 17 अंकों का फासला है। मेरी नजरें इस समय टिकी हुई हैं। यह 1 मिनट कब समाप्त होगा, अंकों का अंतर कितना होगा, क्या फॉलो ऑन में यहाँ पर फिर से एक बार अजब खेल होगा, गजब खेल होगा। महाराष्ट्र पूरी अपनी दमखम के साथ उतरी है, अटैक शानदार रहा, डिफेंस उनका और बेहतर है। और वही उड़ीसा के मुश्किल बना हुआ है। पैर फिसला था, बताया अंपायर ने, सीटी बजाकर तुरंत रोका, उठाया कि पुनः वापसी करते हुए साथी खिलाड़ी को खो दीजिए। अब 60 सेकंड से कम का समय शेष बचा है। गजानन लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कप्तानी दायित्व कंधों पर जिम्मेदारी है महाराष्ट्र की, लेकर चल रहे हैं। नजरें जिस तरह से उनकी देख रहे हैं और तमाम खिलाड़ियों की नजरें गजानन पर टिकी हुई है। छोटे छोटे बच्चे भी गजानन को देख रहे हैं। तमाम दर्शक दीर्घा जो इस समय भरी हुई है, आउट का इशारा आता हुआ। गजानन थोड़े से नाराज हैं, कहीं न कहीं पैरों को हल्का सा महीन स्पर्श हो गया होगा। जोश जोश में वह समझ नहीं आता डिफेंडरों को, अटैकर समझ जाता है, उंगलियां जब स्पर्श कर जाती है, वह हाथों को लगा सेंसर दिल दिमाग तक पहुंच जाता है। और खिलाड़ी जानते हैं एक एक अंक के सेंसर को किस तरह से खो खो के खेल में लाना है। आधुनिकरण का खेल है, वैज्ञानिक खेल है। चमक रहा है, दमक रहा है, समय बदला। 12 अंक ही हैं उड़ीसा के खाते में। तो यहाँ पर 15 अंकों का एक विशाल अंकों का अंतर है। बचाना होगा महाराष्ट्र को यह 15 अंक, और 15 अंकों से ज्यादा बनाना होगा उड़ीसा को इस पारी में। 9 मिनटों की यह पारी कितनी लंबी चलेगी, क्या यह पारी आखिरी पारी होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और फाइनल मुकाबले में यदि यह पारी आखिरी होगी तो महाराष्ट्र का दबदबा काफी बड़ा है, यह लिखा जाएगा। उड़ीसा इस समय अटैक कर रही है और जिस तरह से पासेस दिए जा रहे हैं, 9 मिनट बचाने हैं महाराष्ट्र को। नियमों के तहत जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, रेफरी अंपायर्स जिस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, सहायक अंपायर भी पोल के दोनों छोर पर जिस तरह से देख रहे हैं, पोल के करीब डाइव, आउट, शिकार। यहाँ पर सौरभ आढवकर आउट हुए हैं। 2 अंक बढ़ता हुआ उड़ीसा के खाते में। 14 अंकों पर पहुंच गई है उड़ीसा की टीम। और एक डाइव क्या यहाँ पर आएगी, डाइव लगाने की आवश्यकता थी, अंक आपको जुटाने हैं, अपने आप को झोंकना होगा। अभी उड़ीसा के खिलाड़ियों को रोकना होगा, टोकना होगा महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को। उड़ीसा को अब यहाँ पर अच्छे अच्छे डाइव लगाने होंगे। अब वो सोचना ना होगा कि समय क्या कहेगा, वक्त क्या कहेगा, लेकिन आपको अपना यहाँ पर 100% देना है। जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने अभ्यास किया है, जो कुछ आपके पास अनुभव है, शिकार कर लिया। और एक
2 अंकों का 16 अंकों पर पहुंच गए हैं। 27 के पार जाना है और ज्यादा पार जाना है, बहुत दूर जाना है 27 के आंकड़े को पार करने के लिए। तो क्या कुछ होगा? 11 नंबर के खिलाड़ी इस समय मैट पर प्रतीक वायकर मौजूद हैं और प्रतीक किस प्रकार का खेल, कितने समय तक डिफेंस के रूप में अपने टीम के लिए खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। कोच मैट के बाहर देख रहे हैं, नज़रें उनकी जमी हुई हैं, तालियां बजाकर हौसला बजा रहे कर रहे हैं। दर्शक शांत बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। उड़ीसा का खेमा शांत बैठा है, उड़ीसा के समर्थक शांत बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। और उड़ीसा से कई समर्थक आए हैं आज यहाँ पर दर्शक दीर्घा में खेल को देखने के लिए, अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। छोटे छोटे पासेस अब यहाँ पर उड़ीसा की ओर से दिए जा रहे हैं, पोल का इस्तेमाल। लेकिन प्रतीक वायकर जिस तरह से खेल रहे हैं, अब जाकर आउट होते हुए साइड लाइन के बिल्कुल करीब उनका शिकार हुआ। रामजी कश्यप उतरे हैं, 6 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। शुभम थोरात हैं, 4 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, मैट के बीच में उतरे हैं। और 7 नंबर पर अनिकेत मौजूद हैं और अनिकेत ऊंचे लंबे कद के हैं, रामजी कश्यप थोड़े छोटे कद के हैं और शुभम थोरात मध्यम कद के नजर आते हैं। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है जसवंत जी, फाइनल मुकाबला है ये और फरमान के बाद लगातार बचाव की मुद्रा में महाराष्ट्र के खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ आते हैं। महाराष्ट्र के खिलाड़ी ये देखिए किस ढंग से अपने आप को रोके हुए है महाराष्ट्र के खिलाड़ी मैदान में। अनिकेत अनिकेत के पीछे दौड़ते हुए उड़ीसा के खिलाड़ी सुरेश और उसके साथ ही सिद्धेश्वर लगातार चतुराई के साथ खिलाड़ियों को चगाते हुए। देखिए क्या बेहतरीन फाइनल हो रहा है ये फाइनल मुकाबला 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत यहाँ पर हल्द्वानी में पुरुषों के वर्ग में एक जोश है इस समय महाराष्ट्र के पुरुष वर्ग की टीम में, क्योंकि उनकी महिलाओं की टीम ने भी उड़ीसा की टीम को पराजित करके विजेता होने का गौरव हासिल किया है। और इस समय अकेले ही उनके पीछे जबकि खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं आउट करने की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र का स्कोर है 27, उड़ीसा 18। अगर ये 27 के अंक को पार करते हैं तभी बात बनेगी, अन्यथा खेल की समाप्ति पर ये आउट होने से पहले ये विजेता बन जाएगी टीम। ये देखिए किस ढंग से वहां पर खेल चल रहा है। महाराष्ट्र 27, उड़ीसा 20 और जबकि लगभग आधे समय का खेल हो चुका है। 4 मिनट और 15 सेकंड का लगभग खेल बाकी है इस वक्त। खेल थोड़ा धीमा जरूर हुआ है, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। महाराष्ट्र उड़ीसा के खिलाड़ी बलराम बाहर गए हैं, जबकि उनके स्थान पर दूसरे खिलाड़ी अंदर आए हैं खेलने के लिए, अर्तुन सिंह। इस प्रकार बहुत ही रोचक मुकाबला पुरुषों के वर्ग का यहाँ पर दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित है इस मैच का आनंद लेते हुए। आइए राजेश। जसवंत जी, ये समय आराम का नहीं है, उड़ीसा टीम के लिए काम का है और आपको यहाँ पर अब तेजी के साथ काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह से तीसरी पारी चल रही है, अंकों का अंतर अब यहाँ पर 7 का है। 3 मिनट 30 सेकंड बचे हैं और शुभम थोरात जिस तरह से मैट पर दौड़ रहे हैं, रामजी कश्यप अब भी मैट पर खड़े हैं और उड़ीसा को अब यहाँ पर झोंकना होगा, अपने आप को प्रयास करना होगा कि बचे हुए चंद मिनटों में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाए। शुभम थोरात आउट हुए हैं, 2 अंक जुड़े हैं उड़ीसा के खाते में, 22 अंक हो चुके हैं इस समय। महाराष्ट्र बनाम उड़ीसा के बीच में मुकाबला, 5 अंकों का अंतर। क्या और अंकों का अंतर कम करा जाएंगे इन 3 मिनटों में? तीसरी पारी चल रही है, महाराष्ट्र 2 बार डिफेंस कर रही है लगातार। और खो खो के इस खेल में 9 मिनटों की पारी, पहला अटैक फिर डिफेंस फिर अटैक फिर डिफेंस, इस तरह से आपको 2 पारियां 2 अलग अलग भूमिकाओं में करनी होती है। अंकों का अंतर ज़्यादा, विजेता टीम वही ज़्यादा जीती समझी जाती है। और यदि
पारियों का अंतर 9 या 9 से अधिक रहा तब आप फॉलो ऑन दे सकते हैं, सामने वाली टीम को ललकार सकते हैं, और वही किया है महाराष्ट्र ने। रामजी कश्यप समय व्यतीत कर रहे हैं और ज्यादा समय व्यतीत करें, दिशा बदली, एंगल बदला। अटैकर अपनी दिशा अपने एंगल को बदल नहीं सकता है। रामजी कश्यप जानते हैं, वो जैसे ही कोई अटैकर पास आता है रामजी कश्यप तुरंत अपनी दिशा बदल देते हैं, शरीर का रुख मोड़ देते हैं। क्या यहाँ पर अपील की जा रही है? आउट का इशारा आता हुआ रामजी कश्यप स्वतः निकल गए, 2 अंक और जुड़ता हुआ। ड्रीम रन भी वहां पर बना गए, 1 अंक महाराष्ट्र के खाते में जुड़ा, 24 उड़ीसा के खाते में, 28 महाराष्ट्र के खाते में। 4 अंकों का अंतर है यहाँ पर। 1 मिनट 40 सेकंड का समय शेष रह गया है इस तीसरी पारी का। पारी लंबी चल रही है दोनों ही टीमों की दृष्टिकोण से देखें तो, और निर्णायक पारी जिस प्रकार से ये खेली जा रही है, महाराष्ट्र का दबदबा थोड़ा सा बड़ा हुआ यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। और उड़ीसा सीख रही है, खेल रही है, दिखा रही है, लेकिन महाराष्ट्र खिला रही है उड़ीसा को। और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के पास वो मजबूती है, वो अनुभव है। और खो खो के इस खेल में महाराष्ट्र जिस प्रकार से रमा हुआ है, पूरे विश्व को बता रहा है खो खो का एक खेल। गत वर्ष की राष्ट्रीय विजेता टीम रही है पुरुष और महिला वर्ग में महाराष्ट्र की, और इस बार महाराष्ट्र की बेटियों ने जिस तरह से अंतिम मुकाबला जीता उड़ीसा को परास्त करते हुए। यहाँ पे छोटा सा फाउल होता हुआ उड़ीसा के द्वारा। 40 सेकंड का समय अब यहाँ से शेष रह गया है, 4 अंकों का अंतर है दोनों ही टीमों के बीच में। क्रॉस किया, अपील की, आउट होते हुए नाराज है यहाँ पर राहुल मंडल। कह रहे हैं छुआ नहीं है मुझे, टच नहीं हुआ है, कैसे आउट दे दिया गया मुझे। समय अच्छा व्यतीत कर रहे थे, 20 सेकंड अब शेष है, 2 अंक का अंतर है दोनों ही टीमों के बीच में। महाराष्ट्र गजानन कप्तान मैट पर मौजूद, उनके साथ साथी खिलाड़ी आराम के साथ वहां मौजूद है। 3, 2, 1, 0 महाराष्ट्र का खेमा यहां पर जिस तरह से खुशियां मना रहा है। 28 बनाम 26 मुकाबला अपने पक्ष की ओर मोड़ते हुए महाराष्ट्र ने यहां पर दिखा दिया है जलवा। खो खो के